सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे क्षितिज पुस्तक में प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सर्वप्रथम जान लेते हैं पाठ की रूपरेखा। प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते एवं उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आइए अब जान लेते हैं लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 में वे लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसकी काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। वर्ष 1995 में उनका निधन हो गया। आइए जानते हैं अब पाठ का सार। लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूँछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर ही अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है। लेखक की चिंता। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे इस कोई साधारण सी बात हो। प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा कि ये कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गया। लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते तो पहन लेते, या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को न टाल सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे। शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो जूते किसी से भी मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर देते हैं और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है इससे फ़ोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेखक कहता है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस ज़माने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होंगे। लेखक के फटे जूते का हाल। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, भले ही ये ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर अंगुली ढकी है। मैं छिपाओ के महत्व को जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते हो। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक का विचार। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं में के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है, पर फटता नहीं। कभी कुम्भन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वे हरिनाम अलग से भूल गए। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते के फटने का रहस्य। शायद तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे, जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा, या फिर तुमने रास्ते में किसी टीले से अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम
उससे बचकर भी निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद्र ने नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र की व्यंग मुस्कान का रहस्य। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी उंगली का भी इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान का भी। लगता है तुम हम सब पर हंस रहे हो क्योंकि हम उंगली छिपाए हैं और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। प्रेमचंद्र जैसे कह रहे हों कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया और तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। तो छात्रों, ये तो था हमारे पाठ का सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।